नमस्कार सभी दोस्तों को मेरा यानी आर एस चहल का नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल प्रैक्टिकल आयुर्वेदा पे। आज मैं एक बहुत ही गहन विचार चर्चा आपसे साझा करने जा रहा हूँ और वो विचार चर्चा है यौन रोगों के संबंध में, सेक्सुअल वीकनेस के संबंध में। तो अक्सर क्या होता है कि जब भी किसी को ये समस्या आ जाती है, किसी के लिंग में उत्तेजना कम हो जाती है या तो बिल्कुल भी समाप्त हो जाती है, तो इसके कई कारण हैं, मानसिक भी हैं, शारीरिक भी हैं। अब सबसे पहले तो आप कारण खोजिए कि किस वजह से ये समस्या हुई है। अपने मन से सतावर, मूसड़ी, तालम खाना, ये चीज़ें आप बिल्कुल मत लीजिए, क्योंकि इंटरनेट पे लोगों ने सिर्फ अपने व्यू बढ़ाने के लिए, सिर्फ अपनी चैनल की एडवर्टाइजमेंट के लिए इतने अनाप शनाप जोग डाल रखे हैं कि एक तंदुरुस्त आदमी भी बीमार हो जाता है ऐसे जोगों का इस्तेमाल करके। तो मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप अपनी अग्नि, अपना बल, अपनी शारीरिक प्रकृति किसी वैद्य से जांच करवाएं। वैद्य उसको कैसे जांच करेगा? दर्शन, पर्शन, स्पर्शन आपको देख के बताएगा, आपसे कुछ सवाल जवाब करेगा, आपकी नाड़ी देख के बताएगा। तो इस मेथड से वो आपकी प्रकृति बता सकता है। अतः सबसे पहले तो आप उसका कारण खोजें कि कारण कहाँ है, क्योंकि आपको खुद को पता है, रोगी को पता होता है कि किस वजह से मेरे शरीर में वीकनेस आई है, या तो उत्तेजना कम हुई है, या तो शीघ्र पतन की समस्या हुई है। तो आप कारण ढूंढिए, फिर आप किसी अच्छे काउंसलर, वैद्य जानकार के संपर्क में आएँ। फिर जो वो सवाल पूछता है उसके सही सटीक उत्तर दीजिए आप। कई बार क्या होता है कि हम रोगी को कुछ पूछ रहे होते हैं, वो बोलते हैं कि वैद्य जी हम बिल्कुल सही हैं, बाकी तो सिर्फ उत्तेजना की कमी है, सिर्फ स्टैंडिंग पावर नहीं आ रही। तो उन भाइयों को मैं समझाना चाहता हूँ कि हमारा मकसद है कड़ी दर कड़ी आपके रोगों को, आपकी समस्याओं को, आपके खान पान को एक लड़ी में परोना, फिर आपका सही तरीके से डायग्नोस करना कि आपकी समस्या है कहाँ, फिर उस कारण को आपको अवगत करा के आपको उस कारण का परहेज करवाना। ये हमारा मेन मकसद होता है। ये नहीं होता कि भाई सभी को एक तरह की दवाइयाँ दी जाएंगी, सभी को एक ही तरह के योग काम करेंगे। अब जैसे किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे ऋषेंद्र चूड़ामणि क्या काम करेगी, क्योंकि ऋषेंद्र चूड़ामणि ने जो है वो संकुचित करना है नाड़ियों को। तो किडनी अगर पहले से ही कम काम करती है तो उसका यूरिन पास होना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो किसी को बहुत ज़्यादा पित्त बढ़ा हुआ है, एसिडिटी वगैरह बनती है, और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, उष्णता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, तो ऐसे रोगियों को बसंत कुसुमाकर या सिद्ध मकर दवा अगर कहीं देनी पड़ भी जाए तो साथ में कोई ऐसे योग की योजना करनी पड़ेगी जिससे कि उसका पित्त विकार और ना बढ़े। कफ विकार वाले रोगी को हम साथ में कफ की औषधियों की योजना करेंगे। तो ये सभी अलग अलग है, आप अपने हिसाब से दवाइयाँ मत खाएं। आप अपनी प्रकृति के
अकॉर्डिंग ही अपना इलाज करवाएं। एक बात तो मेन बात तो ये है, जैसे ही आपको पता चल जाए आप कारण खोजने की कोशिश करें कि कमी कहाँ है, और खान पान में जो परहेज करने हैं वो मैं आपको उसके बारे में थोड़ा अवगत करा दूँ। एक तो जिनको सपन दोष है, ज़्यादा दांत की प्रॉब्लम है, तो उनको ज़्यादातर पेट की समस्या होती है। उनके लीवर में, या तो लीवर में गर्मी होती है, जब पेट की समस्या होती है, गैस, तेजाब, एसिडिटी, जो अम्ल रस हैं वो ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उनको पहले अपने पेट की स्थिति देखनी चाहिए। अगर पेट में कहीं गड़बड़ है, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है, शौच की निवृत्ति पूरे तरीके से नहीं हो रही, तो पहले पेट का इलाज करवाएं। आपकी जो दांत या सपन दोष की समस्या है वो अपने आप ठीक हो जाएगी अगर आपका पेट ठीक हो जाएगा। जिन भाइयों को पेट की वजह से समस्या है, और जिन भाइयों का वीर्य पतला है, धातु कमज़ोर है, तो वो धातु को पुष्ट करने वाली औषधियाँ वो भी किसी वैद्य के निरीक्षण में ही लें। और सपन दोष के रोगियों में मैंने ज़्यादातर देखा है कि पेट के कृमि की वजह से सपन दोष होता है, तो वो भी आपको कोई वैद्य मित्र ही बता सकता है कि आपके पेट में कृमि है। अगर आप मीठा वगैरह ज़्यादा खाते हैं, टॉयलेट वाली शौच वाली जगह पे आपके खुजली होती है, खारिश होती है, सर में कभी कभी दर्द होता है, पेट में दर्द रहता है, तो आपके पेट में कृमि भी हो सकते हैं। तो उसका डायग्नोस होने के बाद पहले कृमि को नष्ट करने का इलाज किया जाएगा, उसके बाद आपका जो सपन दोष है वो अपने आप ठीक हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमने अपने तजर्बे में सीखी हैं, और आपको गाइड इसलिए कर रहे हैं ताकि आप अनाप शनाप अगल बगल से पूछ पुछा के अपनी लाइफ, अपनी कीमती ज़िंदगी और अपना पैसा बर्बाद ना करें। क्योंकि जब महारसेंद्र चूड़ामणि ये फलाना दिमका हम नेट पे सुनते हैं ना, तो मन को बहुत दुख होता है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, आयुर्वेदा को क्यों बदनाम कर रहे हैं। और ज़्यादातर पीछे से एक न्यूज़ देखी थी मैंने, उसमें ज़्यादातर जो कैप्सूल थे सेक्सुअल वीकनेस के, उनमें स्टेरॉइड पाया गया, वियाग्रा साल्ट पाया गया उनमें। तो आप भी बहुत उतावले हो जाते हैं बहुत जल्दी रिजल्ट लेने के लिए। आपको अगर आप दवाई ले भी लेते हैं तो आप भी बहुत जल्दी 8-7 दिनों बाद, 15-20 दिनों बाद आप अपने शरीर को चेक करना शुरू कर देते हैं। कभी आप हस्तमैथुन करते हैं, कभी आप संभोग रचाते हैं। तो ऐसा नहीं है भाई साहब, समझिए इस बात को। आपका धातु पुष्ट होगा, आपके शरीर में कोई ब्लॉकेज है वो खुलेगी, तो उसको समय लगेगा। संयम ज़रूरी है। अगर आपके पास संयम नहीं है ना, तो आप दवाई मत लीजिए। फिर आप व्याग्रा, मैंने एक आर्टिकल कल भी लिखा था, तो आप व्याग्रा 2 रुपये की आ जाती है, उससे काम चलाइए। फिर आप आयुर्वेद को बदनाम मत करें। शीघ्र पतन वाले भाई तो ये सुन लें कि कम से कम 3 महीने ना हस्तमैथुन, ना संभोग, अश्लील वीडियो नहीं देखना, अश्लील साहित्य नहीं पढ़ना, बिल्कुल अपना मन साफ रखें, संयम से रहें, अपना खान पान सही रखें, तो फिर ही उनको रिजल्ट मिलता है। अगर आप ये कहेंगे कि 10 दिन दवाई खा ली, और जो आपको ये बोलते हैं कि 10 दिन में, 15 दिन में शीघ्र पतन की समस्या यूँ चुटकियों में, या तो वो संख्या यूज करते हैं, ठीक है, कुछ केसों में संख्या भी ज़रूर पड़ सकती है, संख्या भी एक अमृत है, लेकिन हर एक को संख्या नहीं दिया जा सकता। तो या तो वो संख्या, कुचला, या फिर स्टेरॉइड यूज करते हैं, तो ये चीज़ें आपको फ़ायदा कम, नुकसान ज़्यादा पहुंचाएंगी। अगर कहीं भी थोड़ी बहुत 19 की डोज हो गई, इधर उधर हो गई, तो ये आपके शरीर का नाश कर देंगी। आपको इन चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। आप अपने शरीर का सौदा कर रहे हैं, आप शरीर को अपने को किसी के हाथों में सौंप रहे हैं, तो वो हाथ कैसे हैं, क्या आपको सुरक्षित रख सकते हैं, क्या आपकी केयर कर सकते हैं, तो ये चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं। अब रही बात इसके परहेजों की, तो इसके परहेजों में मैं आपको बताऊं कि हफ्ते में आप एक बार शरीर पर चंदन तेल की मालिश जरूर करें, जिसे हम अभ्यंग बोलते हैं आयुर्वेद में, अभ्यंग।
अश्वगंधा तेल या चंदन तेल की मालिश हफ्ते में 1 बार जरूर करें। प्रातःकाल जल्दी उठें। दवाई चाहे आप ले रहे हैं, चाहे आपने अभी लेनी स्टार्ट नहीं की है, जब दवाई ले लें उसके बाद भी ये परहेज रखें। जैसे ही आपके शरीर में ये समस्या आ जाती है, ये परहेज करना शुरू कर दें। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि पहले से ही अगर आपके ये परहेज रहेंगे तो आपको समस्या आएगी ही नहीं। हफ्ते में 1 बार तेल का अभ्यंग करना है आपने। सारे शरीर पर उपटन लगाना है, जिसे हम बटना बोलते हैं, वो लगाना है। हफ्ते में 1-2 दिन वो भी आपने ज़रूर लगाना है। और जो ग्रस्त में लीन हैं, ग्रस्त जीवन जीते हैं, वो जब भी संभोग रचाएँ, या उनको किसी भाई को सपन दोष हो जाए तो तुरंत मिश्री, दूध और मलेठी ये मिक्स करके तुरंत ले लें। और कभी भी सपन दोष होने के बाद, कभी भी या संभोग करने के बाद, कभी भी अपने प्राइवेट पार्ट को, अपने लिंग को ठंडे पानी से मत धोएं। अगर धोना भी है तो 20-25 मिनट बाद आप कुनकुने पानी से धो सकते हैं। ठीक है। रात को तंग अंतर्वस्त्र, मैं अपने रोगियों को हमेशा कहता हूं, जो जहां से आके दवाई लेके जाते हैं, सबको पता है इस विषय में कि मैं कितनी लंबी चौड़ी बात करता हूं, कितने परहेज बताता हूं। तंग अंतर्वस्त्र रात को तो बिल्कुल भी ना पहने, हो सके तो दिन में भी मत पहने, क्योंकि जो हमारे अंडकोश हैं वो शरीर से बाहर रखे हैं प्रकृति ने जब हमारा शरीर बनाया, क्योंकि उसको एक अलग तापमान की ज़रूरत होती है। तो अगर वो घुटन में रहेंगे, संकुचित हुए रहेंगे, तो सीमन भी पूरा नहीं बनेगा, ब्लॉकेज भी हो जाएगी। तो तंग अंतर्वस्त्र बिल्कुल ना पहने। सुबह जल्दी उठें, और जो भी आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, जिस भी आप धर्म से जुड़े हुए हैं, मंदिर गुरुद्वारा वहाँ पे ज़रूर जाएं। और प्रातःकाल भ्रमण जरूर करें। थोड़ा कुनकुना पानी पी के, चाहे तो चाय पी के, जैसी भी आपकी हैबिट है, लेकिन अगर कुनकुना पानी पिएंगे तो कब्ज वगैरह की समस्या, एसिडिटी की समस्या तो यूँ ही चली जाएगी। तो कम से कम 2 किलोमीटर ज़रूर प्रातःकाल भ्रमण करें। अगर आप दौड़ लगा सकते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात है। चाय, कॉफ़ी, मैदा, बाज़ार के बने हुए फास्ट फूड सभी बिल्कुल बंद कर दें। शराब, सिगरेट, संभोग ये बिल्कुल बंद कर दें। जिनको ये समस्या हो चुकी है संभोग वाली, सेक्स पावर कम हो चुकी है, वो बिल्कुल बंद कर दें ये चीज़ें। शराब, सिगरेट, तंबाकू, खट्टे फल, नींबू हो गया, संतरा हो गया, मौसमी हो गई, ये बिल्कुल बंद कर दें। मीठे फल जितने मर्जी ले सकते हैं, अनार का जूस ले सकते हैं, चुकंदर का जूस, गाजर का जूस, जो मर्जी ले सकते हैं। बल्कि जिनको स्पर्म काउंट कम है उनको तो अनार का जूस और उसमें थोड़ा पान वाला चूना डाल के ज़रूर लेना चाहिए। और अपने हाजमे का खास ध्यान रखें। अगर आपका पाचन तंत्र सही नहीं है ना, तो आप कहीं से भी ठीक नहीं हो पाएंगे। तो जो सही वैद्य है, समझदार वैद्य है, वो सबसे पहले आपके पाचन तंत्र का इलाज करेगा। इसमें समय ज़रूर लग जाता है। आप तो सेक्स की दवाइयाँ मांगते हो, जौन रोगों की दवाइयाँ मांगते हो, लेकिन हमारा जो मेन काम होता है हमारा पाचन तंत्र को सही करने का होता है शुरू में। उसके बाद जब आप पाचन तंत्र सही हो गया, आपकी अग्नि सही होगी, तो फिर अपने तरीके से किसी को काम चूड़ामणि देनी है, किसी को रसेंद्र चूड़ामणि देनी है, किसी को सिद्ध मकरध्वज बट्टी देनी है, फिर वो अपने तरीके से हम खुद ब खुद आपको देते हैं। और इसके अलावा खाना बिल्कुल चबाकर खाएं। दिन में 5-6 गिलास पानी, कुनकुना पानी ज़रूर पिएं। जैसे आजकल का मौसम है तो कुनकुना पानी, सर्दियों में नॉर्मल टेम्परेचर का पानी, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। एक जगह बिल्कुल बैठे ना रहें। अगर आपकी सीटिंग वर्क है तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा गैप दे के घंटे 2 घंटे बाद इधर उधर घूमने ज़रूर जाएं। आप चाहें तो किसी दोस्त मित्र की सीट पर जाके रुक जाएं 10 मिनट, तो इससे भी बहुत बेनिफिट होगा। ठीक है जी। खट्टे पदार्थ आपको बता दिया। जितनी भूख हो उतना ही खाना खाएं। भूख से ज़्यादा खाना आपको फ़ायदा नहीं करेगा, नुकसान करेगा। अंग्रेजी दवा,
मैं बताता हूँ आपको अंग्रेजी दवा के बारे में, मेरी बात ध्यान में आ गई। आर्टिकल तो काफ़ी, वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अगर आप 10 दिन सेट्रिजिन, डेक्सा, लेवोसेट्रिजिन, स्टेरॉइड कुछ भी यूज कर लेना तो आपका जॉन की समस्या, आपको सेक्स की समस्या आ जाएगी आपको, ये प्रमाणित है बात। बी कम्प्लेक्स आप लगातार यूज कर लो, जैसे बीकासूल या कोपाडेक्स बोलते हैं, एलोपैथी में थोड़ी थोड़ी जानकारी है मेरे को। तो बी कम्प्लेक्स अगर आप लगातार यूज कर लोगे तो आपको सेक्सुअल वीकनेस आ जाएगी। गर्म दवाइयाँ, एंटीबायोटिक, स्टेरॉइड किसी वजह से ले रहे हैं तो अगर कोई मजबूरी है, इनके साथ उचित मात्रा में पानी पिएं, दूध पिएं और खाली पेट बिल्कुल ना लें एलोपैथिक दवाइयाँ। पहली बात तो लें ही ना। किसी भी वजह से अगर कोई ज़्यादा ही समस्या है, इमरजेंसी है, तो प्रॉपर तरीके से जैसे मैं आपको बता रहा हूँ उस तरीके से लें और दूध वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और खाने में क्या है, काजू, बादाम, पिस्ता और खुबानी, मुनक्का, ये चीज़ें खा सकते हैं आप। बाजीकरण औषधियाँ जब आपका पाचन तंत्र सही हो जाए उसके बाद शुरू करें, और जब कोई समस्या आ जाए तो संभव होगा और हस्तमैथुन का त्याग कर दें। और जो ग्रस्त जीवन जी रहे हैं, जो तंदुरुस्त हैं, जिनको कोई समस्या नहीं है, वो जब भी संभव करें तो उसके बाद मिश्री, मुलेठी और घी डाल के दूध जरूर पिएं। बाकी जिसको भी कोई समस्या हो वो 9 से 5 कॉल कर सकते हैं। कई बार बिजी भी होते हैं, नहीं भी जवाब दे पाते, तो इसलिए थोड़ा लेट भी हो जाते हैं कई जवाब, लेकिन कोशिश करते हैं कि सबके जवाब तुरंत दिए जाएं। उड़द इसमें बहुत अच्छी चीज़ है। उड़द की दाल, उड़द की खीर बनाकर खाएं। दूध, घी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लें। कई बार ये भी आ जाते हैं फ़ोन कि बैद जी हम ये रोस्टेड वगैरह खाएं या ना खाएं, मांस, मीट वगैरह यूज़ करें या ना करें। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो आप तेल में, प्रोसेसिंग वाले तेल में तल के जो हाथों पे मीट मिलता है ना, या आपका ये फार्मी मुर्गे वगैरह होते हैं, तो ये आपके शरीर का नाश कर देंगे और भी ज़्यादा। जो आप पकौड़े, मीट के पकौड़े, मछली के पकौड़े, ये नुकसान करेंगे। अगर आपने कभी बनाना भी है, अगर आपने कभी खाना है, मांसाहारी हैं आप, तो आप अपने हाथ से मीट खुद बनाएं और उसमें जो है सूप ज़्यादा से ज़्यादा हो, तरी ज़्यादा से ज़्यादा हो, सूप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। बहुत वीर्यवान होता है सूप, लेकिन आपकी प्रकृति गर्म ना हो, मिर्च मसाले कम हो, तो सूप आप, तरी आप बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और जब भी बनाएं तो तरी उसमें ज़रूर रखें। सूखा ड्राई आपको नुकसान करेगा, उससे पेट की समस्या भी होगी, एसिडिटी भी बढ़ेगी और तरह तरह के विकार पैदा होंगे। तो बस यही जानकारियाँ थी, मैंने सोचा आज मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूं। और कोई समस्या आपकी है तो 9 से 5 कॉल करें। और अगर आप कोई कमेंट में पूछना चाहते हैं तो कमेंट में भी ज़रूर पूछ सकते हैं। नेगेटिव कमेंट मत किया करें मेरे को। नेगेटिव कमेंट से दूसरे लोगों पे भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि मैं अपने दिल से बात करता हूँ, कभी मैं दिमाग से बात नहीं करता। दिमाग से वो आदमी बात करेगा जिसने आपको लूटना है। मेरा मकसद आपको लूटने का नहीं है, आपको लूट से बचाना है। तो हमेशा जो आदमी दिल से बात करता है ना, वो सच्ची बात करता है। आप नीचे कोई फेक लिख देता है, कोई फुद्दू लिख देता है, कोई कुछ लिख देता है, कुछ लिख देता है, चलो दुनिया है, जैसे भी आपकी प्रकृति है। आप तो वैसा, मैं आपको कौन होता हूँ बदलाने वाला। लेकिन वो नेगेटिव कमेंट आपका फिर दूसरों पे भी नेगेटिव प्रभाव डालता है। तो मेरा तो यही है कि अगर कोई नेगेटिव कमेंट कर देता है तो उसको मैं ब्लॉक कमेंट और उसको ब्लॉक और उसकी रिपोर्ट ज़रूर करता हूँ। तो इस पे अगर आपका कोई चैनल है तो आप पे बहुत प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका कमेंट ब्लॉक हो जाता है तो दोबारा से आप कमेंट नहीं लिख पाओगे कहीं पे भी, यूट्यूब आपको ब्लॉक कर देगा। तो ये चीज़ें हैं।
ध्यान देने योग्य चीज़ें हैं। आप इन पे ध्यान दीजिए, तंदुरुस्त रहिए, अपने परिवार को खुशियाँ दें और अच्छे लोगों की संगत में रहें। और जो ये खान पान है इस पे थोड़ा ज़रूर ध्यान दें, प्रसन्न रहें, बस यही मेरी कामना है।